सन 2010 की बात है। डिप्लोमा की सेमेस्टर की छुट्टियों में मैं मुंबई गया था अपने मामा के घर। एक वीकेंड पर हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए एक बड़े मॉल गए। वीकेंड होने की वजह से बिलिंग काउंटर पर लंबी लाइन थी। समय पास करने के लिए मैं पास ही बन चुके बुक स्टोर में चला गया। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर नोवेल्स। मैं सीधा नोवेल सेक्शन में गया। वही मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। उसका नाम था डिसेप्शन पॉइंट बाय डैन ब्राउन। उसका पिछला हिस्सा पलटा जहां कहानी का सार लिखा था। उसमें लिखा था कि आर्कटिक की बर्फ में नासा को एक उल्कापिंड मिला है जिसे खोज के बाद घटनाओं की एक तेज रफ्तार शुरू होती है। 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। राजनीति, विज्ञान और आधुनिक तकनीक की साजिशों के बीच इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है अमेरिका। यह सार पढ़कर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने किताब के पहले पन्ने खोले और पहले पेज पे लिखा था द डेल्टा फोर्स, NRO, स्पेस फ्रंटियर फाउंडेशन आर द रियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टेक्नोलॉजीज डिस्क्राइब इन दिस नोवेल एग्जिस्ट। ये लाइनें पढ़ते ही मैं इस किताब में खो गया। मैंने फिर दाम देखा, 500 रुपया। 2010 में एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 500 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। मेरे गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की फी भी सिर्फ 1750 रुपये थी। तो मैंने वो किताब शेल्फ में वापस रख दी, यह सोचकर कि एक दिन मैं इसे ज़रूर खरीदूंगा। और मैं फिर मेरे मामा के पास जो लाइन में खड़े थे वापस लौट गया। उन्होंने पूछा, कहाँ गए थे इतनी देर? मैंने बताया, मेरा ध्यान एक किताब ने खींच लिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पसंद आई है तो ले लो। मैंने कहा, बहुत महंगी है। तो वो बोले, तो क्या हुआ, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लेना। मैं हैरान रह गया। एक पल पहले जो किताब मेरे लिए सिर्फ एक सपना थी, अब वो मेरे हाथों में थी, मेरे मामा की दी हुई। हमने वह 600 पन्नों की किताब खरीदी और अगले 4 दिनों में मैंने उसे पूरा पढ़ लिया। कभी मैं हैरान होता, कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। कहानी का सस्पेंस, तकनीक और रिसर्च अद्भुत था। उस किताब ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि एक छोटा सा आइडिया अगर रिसर्च, तैयारी और मेहनत और धैर्य के साथ लिखा जाए तो वो एक महान रचना बन सकता है। तभी मेरे अंदर का लेखक जागा। मुझे पता चला कि एक लेखक अपने रिसर्च से भी दुनिया को हिला सकता है। उस दिन मैंने जाना कि डैन ब्राउन सच में एक लेजेंड है। बाद में मैंने उनके सारे उपन्यास पढ़े और उनका फैन बन गया। उनकी रिसर्च, इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग, उसका मैं एक सच्चा प्रशंसक बन गया। डैन ब्राउन का डिसेप्शन पॉइंट केवल एक थ्रिलर नहीं था, यह विज्ञान, राजनीति और सत्य की खोज की कहानी थी। इस किताब के बीज 1997 में बोया गया था, जब नासा ने घोषणा की थी कि अंटार्कटिका की बर्फ में उन्हें एक उल्कापिंड मिला है जिसका नाम था ALH 84001, जिसमें सूक्ष्म जीवों के निशान थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उस खोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर यह खोज सच है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक होगी। उस समय पूरी दुनिया हैरान थी और वहीं से डैन ब्राउन के दिमाग में एक सवाल उभरा, विज्ञान का उपयोग सत्य के लिए नहीं बल्कि धोखे के लिए किया जाए तो क्या होगा? यही सवाल डिसेप्शन पॉइंट नोवेल की नींव बन गया। वे यह दिखाना चाहते थे कि राजनीतिक सत्ता और वैज्ञानिक संस्थान जब एक दूसरे के साथ मिलकर जनता की राय को नियंत्रित करते हैं तब सत्य भी एक उत्पाद बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहानी बनाई जहां नासा जैसे वैज्ञानिक संगठन पर राजनीतिक दबाव है, जहां राष्ट्रपति चुनाव दांव पर लगा है और जहां एक वैज्ञानिक खोज यानी एक उल्कापिंड में जीवन के सबूत असल में एक बहुत बड़ी साजिश साबित होती है। ब्राउन ने महीनों सालों तक रिसर्च की। उन्होंने नासा, NRO, डेल्टा फोर्स और स्पेस फ्रंटियर फाउंडेशन जैसी वास्तविक संस्थानों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने जियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजिंग और ओशियनोग्राफी जैसी विज्ञान की कई शाखाओं का भी अध्ययन किया। उनकी पत्नी ब्लिथ ब्राउन ने भी इस रिसर्च में मदद की। उन्होंने साइंटिफिक पेपर्स पढ़े, रिपोर्ट्स इकट्ठा की और नासा की टेक्नोलॉजी को गहराई से समझा।
किताब में जिन टेक्नोलॉजीज का जिक्र है वे 2001 के हिसाब से भविष्य की लगती है, जैसे ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर, हाइड्रोफोन सिस्टम जो समुद्र की गहराइयों से जहाजों की हलचल पकड़ते हैं, उम्रा क्लास सीक्रेट इंफॉर्मेशन, नासा का EOS प्रोजेक्ट जो पृथ्वी की स्थिति को अंतरिक्ष से मॉनिटर करता है, डेल्टा फोर्स जैसी सुपर सीक्रेट यूनिट और नैनोबॉट सूक्ष्म रोबोट जो आज के AI युग की शुरुआत का आधार बने। ब्राउन ने साइंस के साथ फिलोसॉफी और पॉलिटिक्स का शानदार मिश्रण किया। उन्होंने असली सिद्धांतों को जैसे पैनस्पर्मिया थ्योरी को कहानी में जोड़ा, जो कहती है कि जीवन पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया है। उन्होंने उल्का पिंड की सतह पर बनने वाले फ्यूजन क्रस्ट और उसके अंदर पाए जाने वाले कॉन्ड्रुलेंस जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स का सटीक इस्तेमाल किया। उनके विवरण इतने रियल थे कि पाठकों को लगता है जैसे वह किसी सरकारी रिपोर्ट या नासा की मिशन फाइल पढ़ रहे हो। इस उपन्यास का केंद्र सिर्फ साइंस नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी चाल बन सकती है। 1990 के दशक के अंत में नासा पर कई असफल मिशनों और बजट ओवररन के आरोप लगे थे। जनता में भरोसा कम हो रहा था। ऐसे समय में ब्राउन ने कल्पना की, क्या होगा अगर नासा अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक झूठी खोज को दिखाए। यही विचार डिसेप्शन पॉइंट का असली आकर्षण था। डैन ब्राउन की लेखन शैली हमेशा फैक्ट और फिक्शन का संगम रही है। उन्होंने सस्पेंस, गति और टेक्निकल डिटेल्स का ऐसा मिश्रण किया कि पाठक आखिरी पन्ने तक बंधा रहता है। डिसेप्शन पॉइंट में उन्होंने विज्ञान के पीछे छिपी राजनीति को उजागर किया। यह दिखाया कि किस तरह पावर, मीडिया और टेक्नोलॉजी मिलकर सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। डैन ब्राउन की राइटिंग स्टाइल की सबसे खास बात यह है कि उनकी हर कहानी की संपूर्ण घटनाएं सिर्फ 24 घंटों के भीतर घटित होती है। 2001 में जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ, उस समय दुनिया इंटरनेट और मोबाइल की नई उम्र में प्रवेश कर रही थी, लेकिन डैन ब्राउन पहले ही दिखा चुके थे कि आने वाले समय में असली शक्ति होगी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि साइंस अगर एथिक्स से दूर हो जाए तो वही साइंस दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। मेरे लिए डिसेप्शन पॉइंट सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक अनुभव था। उस किताब ने मुझे सिखाया कि रिसर्च, मेहनत और तैयारी से किसी भी साधारण विचार को असाधारण बनाया जा सकता है। डैन ब्राउन ने मुझे यह एहसास दिलाया कि लेखक केवल कल्पनाशील नहीं बल्कि खोजकर्ता भी होता है, जो दुनिया को नया दृष्टिकोण देता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उस दिन मॉल में अपने मामा के साथ बिताया वो पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर उन्होंने मुझे वो किताब गिफ्ट नहीं की होती तो शायद मैं कभी नहीं जान पाता कि एक उपन्यास हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। डिसेप्शन पॉइंट ने न सिर्फ नासा और साइंस को समझने की मेरी जिज्ञासा बढ़ाई, बल्कि मेरे अंदर के राइटर को भी जन्म दिया। डैन ब्राउन ने जो दिखाया वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो चेतावनी थी कि टेक्नोलॉजी कितनी शक्तिशाली हो सकती है और सच्चाई को बचाए रखना कितना कठिन। लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि चाहे साजिश कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई हमेशा अपनी राह ढूंढ लेती है। डिसेप्शन पॉइंट एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ने पर सांसें थम जाती है। इसकी कहानी इतनी रोमांचक है कि जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। डैन ब्राउन की लेखन शैली अपने समय से कहीं आगे है। विज्ञान, राजनीति और साजिश को जिस कटिंग एज स्टोरी टेलिंग के साथ उन्होंने पिरोया है, वह पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखता है। मैंने यह किताब मराठी में पढ़ी थी क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है और उस समय में इतनी बड़ी इंग्लिश किताब को अच्छे से पढ़ या समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने इसके ई बुक और हार्ड कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।